हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं मापन यानी मेटेज। मापन में हम देखेंगे सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और मात्रक। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मापन यानी मेटेज। मापन क्या होता है? किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को मापना, किसी भी राशि या क्वांटिटी को मापना क्या होता है? मापन। पहला आता है राशि यानी क्वांटिटी। क्या होता है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, राशि होती है। जैसे जनसंख्या को हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं कि इतनी जनसंख्या है, यहाँ की इतनी जनसंख्या है, 2021 में इतनी जनसंख्या है। आयु को हम संख्या में बता सकते हैं कितनी आयु है। वस्तु का भार बता सकते हैं और लंबाई आदि। ऐसे बहुत सारे राशियाँ हैं जिन्हें हम संख्या में प्रकट कर सकते हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशियाँ होती हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, इन्हें क्या है? हम भौतिकी नियमों से इन्हें हम राशियों के पद में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे दूरी को हम व्यक्त कर सकते हैं। दूरी क्या होती है? चाल होती है। तो हम बता सकते हैं, कोई बोलेगा हमसे इतनी दूरी से आया हूँ मैं, तो बता देंगे कि कितनी दूर है, हम उसे माप सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे आज मैं बहुत खुश हूँ, तो बहुत कितना खुश है हम उसे नहीं माप सकते, तो वो भौतिक राशि नहीं है। यानी ऐसी राशियाँ जिन्हें हम ऐसे भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पद में व्यक्त कर सकते हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं। भौतिक राशियाँ बहुत सारी होती हैं। जब हम अपनी बुक खोल कर देखें फिजिक्स की, तो उसमें 700 से 800 राशियाँ होती हैं। अब हम इन्हें याद नहीं कर पाते इतने सारी, तो क्या हुआ कि 2 राशियों में उन्हें अलग अलग बांट दिया। जिनमें दिशा थी उन्हें सदिश बोल दिया, और जिसमें दिशा नहीं थी उन्हें अदिश बोल दिया। तो बहुत सारी राशियों को 2 ग्रुप में बांट दिया, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर्स क्वांटिटी। सबसे पहले हम देखेंगे अदिश यानी स्केलर्स क्वांटिटी। अदिश, इसके शब्द से ही लग रहा है अदिश, यानी इसमें दिशा नहीं होती है। जिनमें परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होता है? अदिश राशियाँ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान आदि। अब आता है सदिश राशियाँ यानी वेक्टर्स क्वांटिटी। वेक्टर्स सदिश यानी दिशा सहित, यानी इनमें क्या होती है? दिशा होती है। इनमें परिणाम के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, वेग आदि क्या है? सदिश राशियाँ यानी वेक्टर क्वांटिटी हैं। अदिश यानी दिशा नहीं होती है, सदिश यानी दिशा सहित दिशा होती है, और परिणाम दोनों में होता है। हमने देखा कि अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। जब उन राशियों को मापते हैं तो उन्हें जो संख्यात्मक मान, उन्हें मानक जो दिया जाता है, उसे मात्रक कहते हैं। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि लंबाई, द्रव्यमान, बल, त्वरण ये राशियाँ हैं, लेकिन इन्हें जब मापते हैं तो इनका जो मानक होता है उसे मात्रक कहते हैं। माप के मात्रक। माप क्या है? लंबाई, चौड़ाई, हमने किसी भी चीज़ को हमने माप लिया, लेकिन हम उसे कैसे लिखेंगे? तो क्या है वो?
मात्रक, हम उसे मात्रक में लिखेंगे। जैसे हमने कोई दूरी मापी है कि ये इतनी है, 5 है। अब 5 क्या है? जब हम उसका मात्रक हमें पता होगा कि दूरी है यानी सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर है, तभी तो हम उसे सही से बता सकते हैं कि ये दूरी की माप है और इतनी माप है। तो क्या है? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कौन से होते हैं? एक तो मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक यानी जो प्राकृतिक होते हैं, मूल होते हैं, और व्युत्पन्न जो मूल मात्रक से बनते हैं, इन्हें मिलाकर बनते हैं, वो क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो स्वतंत्र होते हैं, यानी उन्हें किसी को जोड़ के या मिला के उनका यूज नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। क्या है ये? मूल मात्रक हैं, यानी ये स्वतंत्र हैं। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड मात्रक यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या थे? जैसे मीटर, सेकंड, किलोग्राम क्या थे? हमारे मूल मात्रक थे। जब दो या दो से अधिक मूल मात्रक में भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, तब क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। यानी व्युत्पन्न मात्रक मूल राशियों से मिलकर बनते हैं। जैसे बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकंड, इन तीनों से मिलकर बना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे क्या? न्यूटन भी बोलते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन। दाब, दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, जिसे पास्कल बोलते हैं। तो ये मूल मात्रकों से बना है। कार्य, कार्य क्या है? न्यूटन मीटर। ये भी क्या है? मूल मात्रकों से बना है, इसे जूल बोलते हैं। क्या है? मूल मात्रकों से, यानी दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब आते हैं मात्रक पद्धतियाँ यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रक पद्धतियाँ यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पद्धतियाँ क्या होती हैं? यानी मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय होता है तो उनका मात्रक की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। जैसे 4 पद्धतियाँ हैं। कितने सिस्टम है? 4। पहला है CGS, CGS सिस्टम। C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम और S मीन्स सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। फुल फॉर्म हो गई। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। इसमें लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम यानी भार, और समय का हो गया सेकंड। दूसरी पद्धति आती है FPS, यानी F4 होता है फुट, P से पाउंड और S से सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति यानी सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक क्या आ गया? फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम। थर्ड सिस्टम है MKS सिस्टम, यानी MKS पद्धति। MKS यानी M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। मीटर किसका मात्रक हो गया? दूरी का या लंबाई का। किलोग्राम भार यानी द्रव्यमान और सेकंड समय। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, भार या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक
सेकंड होता है। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, SI सिस्टम। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। सन 1960 ईस्वी में SI यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया। यह MKS पद्धति का ही संशोधित रूप है, यानी जो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, इसी को ही थोड़ा और बढ़ा के और संशोधन करके ये पद्धति बनाई गई है। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं। मूल मात्रक क्या, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, कितने हैं? 7। SI पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? 7 तथा 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। कितने मात्रक होते हैं? 7। मूल राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 मूल राशियाँ हो गई और ये इनके 7 मूल मात्रक हो गए। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, MKS में भी मीटर था। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। ताप का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। ताप को जब हम थर्मामीटर में ताप या टेम्परेचर नापते हैं तो किस में नापते हैं? केल्विन। क्या साइन होता है? के। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। पदार्थ की मात्रा को मापते हैं मोल में। तो 7 मूल राशियाँ कौन सी हो गई? मूल राशियों के मात्रक लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये हो गए 7 मूल मात्रक। अब आते हैं संपूरक मात्रक कितने थे? 2। कौन कौन से? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन क्या होता है? समतल क्या होता है? एक समान तल होता है। समतल पर बने कोणों को मापने के लिए रेडियन का कहाँ यूज होता है? समतल पर कोण बने होते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री ये कोण बने होते हैं, तो ये किस में मापते हैं? रेडियन में। और स्टेरेडियन यानी यह ठोसीय कोणों को मापने का मात्रक है। स्टेरेडियम ठोसीय कोणों को मापने का मात्रक है। तो संपूरक मात्रक कौन से हो गए? रेडियन और स्टेरेडियम। ये था हमारा मेजर का टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा? सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और मात्रक, यूनिट्स, मूल मात्रक और संपूरक मात्रक। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय टिल देन।